दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछे गए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आज जितने भी क्वेश्चंस करेंगे लाभ और हानि के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी 2019 में। ठीक है, देखोगे सबसे पहले अब यहाँ पे क्रय मूल्य है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं एसपी। ये तो पता है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यानी हम ले लेंगे 80 सीपी। ये 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी 50, ये हो गया एसपी, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां से क्या करोगे आप, सीपी बाई एसपी बाई सीपी हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहां से हो जाएगा आपका सीपी बाई एसपी बराबर हो जाएगा, इस जीरो को जीरो से पहले कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या, 5, और ये नीचे हो गया आपका 8 यानी 5/8। ठीक है, तो देखोगे अभी सेलिंग प्राइस बड़ा हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस 8 है और कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, 5 है। तो जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा हो ना कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा भी है लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो सबसे पहले हम लाभ निकाल लेते हैं। तो लाभ कितना होगा, क्या करोगे आप, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो यहाँ सेलिंग प्राइस 8 है, तो 8 माइनस 5 कर दोगे तो कितना आएगा, 3 आया। अब हमें फाइंड क्या करना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत फिर क्या हो जाएगा, लाभ जो है ना उसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्या करेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस को रखते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 5 और इनटू में हो जाएगा आपका 100 क्योंकि परसेंटेज में लाना है। तो 5 से 100 को कैंसिल करते हैं 20 टाइम्स, और इस 20 से 3 में इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो फिर लाभ परसेंटेज हो जाएगा 60%। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है क्या कि एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है। तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ होगा या फिर हानि होगा, जो भी होगा उसको किस में लेना है, प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखोगे यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है क्या, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम लोग क्या लिखते हैं, एसपी। और क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। तो कोस अब ये देखोगे ये किस में दिया हुआ, रेशियो में, तो रेशियो को हम डिवाइड में लिख लेते हैं। तो ये नीचे आ गया आपका सीपी इज इक्वल्स टू हो गया आपका 3:4 यानी 3/4। तो देखोगे यहाँ पे एसपी हो गया 3 और सीपी हो गया आपका 4। तो एसपी फिर क्या हो रहा है, सीपी से छोटा है, जब छोटा होता है तो फिर क्या होता है, हानि होता है ना। तो अब ये कितना का हानि हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस सीपी से इस एसपी को माइनस कर देंगे यानी 4 - 3 कर दोगे, बोलोगे 1 यूनिट का हानि हुआ। बट आपको चाहिए कि इसमें हानि प्रतिशत में चाहिए, तो फिर आपका हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, हानि को ऊपर रखेंगे, ये 1 हो गया, और नीचे फिर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है, तो नीचे 4 और ये इंटू हो गया आपका 100। ठीक है, इस 4 से 100 को कैंसिल करते हैं, ये 25 टाइम्स, 25 × 1 करोगे तो ये कितना आया, 25 ही आएगा, यानी 25% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर 25% हानि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य ये दे दिया हुआ है इतना और इतना है। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य दे दिया हुआ ये है और ये क्रय मूल्य है। तो यहाँ पे देखोगे ये एसपी हो गया आपका 1333 और कॉस्ट प्राइस हो गया फिर आपका 2150। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा है तो हानि होगा। कितना का हानि होगा फिर, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 2150 माइनस 133 और एक 3। ठीक है, तो माइनस कर लोगे तो ये फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 817। आपसे पूछा क्या है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, हानि को ऊपर रखेंगे, तो हानि तो यही है, तो इसको यहाँ ऊपर रख लेते हैं। और नीचे फिर क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, 2150। ठीक है, और इंटू में हो गया आपका 100। अब ये जीरो से जीरो को कैंसिल कर लेते हैं और फिर
इसको एक काम करते हैं, पहले हम 5 से कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स, और इसको 5 से आप कैंसिल करोगे तो 4 हो गया, ये 15 यानी 43। और इस 43 से फिर इसको कैंसिल करेंगे तो ये चला जाएगा आपका 19 टाइम्स, ठीक है। और 19 इंटू 2 करोगे तो बोलोगे कितना आएगा, 38। तो ये हो जाएगा 38% का हानि। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। यहां दिया हुआ है क्या कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले देखोगे लाभ बराबर कितना होता है, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखोगे तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं आपका दिया हुआ है क्या है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ कितना हो जा रहा है, 4 गुना। तो ये जो लाभ है ना 4 गुना हो जा रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको लाभ को हम पी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल हम लोग यूज कर लेते हैं। तो अब ये लाभ 4 गुना हो जा रहा है, कब लाभ 4 गुना होगा, जब विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना गुना हो रहा है, 3 गुना ना। तो ये हो गया 3SP और ये माइनस हो गया आपका CP, ठीक है। ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब यहाँ देखोगे 4, अब ये P है, P मीन्स हो गया आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4 इंटू SP माइनस CP इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 3, ये हो गया आपका ये SP है, ठीक है ना, 3SP माइनस CP। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 4SP माइनस 4CP इज इक्वल्स टू 3SP माइनस CP। अब इस SP को इस साइड लेकर आते हैं तो 4SP और ये आया इस साइड तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 करोगे तो ये एक ही बचेगा यानी SP इज इक्वल्स टू। अब इसको उस साइड भेज देते हैं तो 4CP माइनस CP, माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 3CP। सो SP बाई CP क्या मिला फिर, ये हो जाएगा आपका 3/1, ठीक है। तो ये आपको मिल गया SP बाई CP इज इक्वल्स टू 3/1, यानी SP 3 है तो CP कितना है, 1 है। तो देखोगे SP क्या है, CP से ज्यादा है यानी लाभ होगा। तो कितना का लाभ हो रहा है देख लेते हैं, 3 माइनस 1 करोगे तो 2, बोल सकते हो आप 2 यूनिट का लाभ हो रहा है। बट आपसे पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। तो हम कैसे निकालेंगे, लाभ को ऊपर रखेंगे और नीचे फिर किसको रखेंगे, CP को। CP कितना है, ये हो गया 1 इंटू में 100, और इसको कैंसिल करोगे तो ये 1 से तो जाएगा, 100 टाइम्स ही जाएगा, 100 इंटू 2 करोगे तो 200% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर D करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है क्या कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है तथा हानि 32% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इजी क्वेश्चन है। देखोगे हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करो, हम क्या करते हैं यहाँ पे ये जो 32% है ना, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शंस में, यानी हो गया 32%, घटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, कैंसिल कर लेते हैं 4 से तो ये गया 8 और ये गया 25, ये ऊपर 8 हो गया नीचे हो गया आपका 25। तो आप बोल सकते हो ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। और ये जो 8 जो ऊपर आपको दिख रहा है ये हानि हो गया, ठीक है। ये तो क्लियर है, 32% आपका हानि हो रहा था, इसका मतलब क्या है कि 25 रुपया में जो वस्तु को खरीद रहा है उससे 8 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो फिर विक्रय मूल्य फिर क्या होगा, अब ये विक्रय मूल्य क्या करेंगे हम, 25 से 8 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखोगे अब आगे हम फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखोगे अब ये जो मिला आपका 17, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ना कितना दिया हुआ है, 1240। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना मिला, 25 मिला ना। तो हम बोल सकते हैं कि 25 यूनिट में आपका क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा ये कितना, 1240। तो 1 यूनिट में फिर कितना होगा, 1240 डिवाइड बाई 25। यहाँ तक क्लियर है। अब देखोगे अब हमें लाना क्या है,
आपको लाना है विक्रय मूल्य ना, तो विक्रय मूल्य कितना आया 17, तो इंटू क्या करेंगे हम 17 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर है। अब इसको हम सोल्व कर देंगे और ये फिर हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखोगे इसको सोल्व कैसे करेंगे, 1240 इंटू 17 दिया हुआ, नीचे हो गया 25। एक काम करते हैं हम 25 को 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं, कंप्लीट तो कटेगा नहीं। तो यहाँ 4 लेते हैं तो ऊपर भी 4 हम यूज़ कर लेते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि ये जो नीचे है ना ये हो जाएगा 100, तो ऊपर वाले को इंटू करके हम 2 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो इन तीनों को हम इंटू कर लेते हैं, तो इन तीनों को इंटू करोगे तो ये मिल जाएगा 8432। उसके बाद 2 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि नीचे 100 है। तो आंसर हो जाएगा ये 843.20। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।